अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, एक होता है ईमान और एक होता है इस्लाम। ईमान और इस्लाम दोनों एक ही चीज़ का दो नाम है। अगर हम कहते हैं फ़ला आदमी ईमान वाला है और हम कहते हैं फ़ला आदमी मुसलमान है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ईमान और इस्लाम दोनों लफ्ज़ जब साथ में आता है तो इस्लाम का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पर आदमी का मुसलमान होना और ईमान का मतलब होता है कि दिल के अंदर भी उस इस्लाम का असर होना। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम के 26वें पारे की एक आयत पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ देहाती लोग इस्लाम लाए, अभी नए नए इस्लाम लाए थे, अभी इस्लाम उनके दिलों में पूरी तरीके से बैठा नहीं था। तो वो देहाती कहा करते थे कि हम ईमान ले आए, हम मोमिन हो गए। अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम मोमिन नहीं हुए। क़ालतिल आराबु आमन्ना, ये देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। क़ुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप उनसे कह दीजिए तुम अभी ईमान नहीं लाए,
अभी तुम ये तो कह सकते हो कि हम इस्लाम लाए, लेकिन अभी तुम ये नहीं कह सकते कि हम ईमान लाए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर गया नहीं है, अभी तो ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। अगर ईमान तुम्हारे दिलों के अंदर गया होता तो तुम्हारे दिल की दुनिया बदल गई होती, तुम्हारा अखलाक बदल गया होता। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को अलग कहा है, इस्लाम को अलग कहा है। आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि हम और आप अपना अपना जायज़ा लें, अपने गिरेबान में झांकें कुरान की रोशनी में कि हम ईमान वाले हैं कि इस्लाम वाले हैं। एक आदमी मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कलमा पढ़ता है, अपनी सहूलत के हिसाब से नमाज पढ़ता है, रमज़ान आता है रोज़े रख लेता है, अल्लाह ने पैसा दिया हज कर लेता है। क्या सिर्फ इतनी चीज़ों का नाम इस्लाम है? ऐसा आदमी इस्लाम वाला तो हो सकता है, ईमान वाला नहीं हो सकता। बात को और क्लियर करने के लिए एक हदीस आपके सामने रखना चाहता हूं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा चेहरा नहीं देखता है, तुम्हारी सूरतें नहीं देखता है, वला अजसादिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बॉडी नहीं देखता है कि तुम कितने शरीर वाले हो, कितने बलवान हो, कितने ताकतवर हो, कितने हेल्दी हो। शरीर और चेहरा अल्लाह ताला नहीं देखता, क्या देखता है? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह ताला दिल देखता है कि दिल के अंदर ईमान गया है कि नहीं गया। कुरान शुरू कीजिए, कुरान का पहला पारा खोलिए, पहला पारा खोलते ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी बात हमें और आपको बताई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब कुरान मजीद जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। अभी आपने रमज़ान के ऊपर पूरी तकरीर सुनी, रमज़ान का जिक्र किया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल किया गया जो तमाम के तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, जो सारी मानवता के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहा है, जो सारी ह्यूमैनिटी के लिए, सारी इंसानियत के लिए गाइडेंस का काम कर रहा है, रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। वहाँ हुदल लिन्नास कहा, सबके लिए हिदायत। और यहाँ क्या कह रहा है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब कुरान मजीद ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से खौफ खाने वालों के लिए, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। दोनों अलग अलग बात है कि नहीं? दोनों बातें टकरा रही हैं, दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। एक जगह अल्लाह कह रहा है हुदल लिन्नास, सबके लिए हिदायत, और यहाँ क्या कह रहा है? मुत्तक़ियों के लिए हिदायत। क्या मतलब? मतलब ये है कुरान रास्ता तो सबको दिखा रहा है, कुरान की रोशनी तो सबके लिए है, मगर कुरान से असल फ़ायदा उठाने वाले मुत्तक़ी हैं। अब मुत्तक़ी कौन लोग हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी क्वालिटी बताई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तक़ी वो लोग हैं जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। जन्नत को देखा नहीं लेकिन जन्नत पर ईमान है, जहन्नम को कभी देखा नहीं लेकिन जहन्नम के ऊपर ईमान है, कब्र का अज़ाब देखा नहीं लेकिन कब्र का अज़ाब मानते हैं, क़यामत के दिन के बारे में जो कुछ कुरान में पढ़ा, जो कुछ हदीस में पढ़ा, उसके ऊपर ईमान रखते हैं। अपने नबी के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में देखा तो नहीं है लेकिन जो कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ा और जाना, उसके ऊपर ईमान रखते हैं। ये कुरान मुत्तक़ियों की पहली सिफत बयान फरमा रहा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। व युक़ीमूनस्सलाह, और वो नमाज कायम करते हैं। ये नहीं का नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना अलग है, कायम करना अलग। पढ़ने का मतलब तो ये
रमज़ान का महीना आया तो मस्जिदें भर जाती हैं, जगह नहीं मिलती नमाजियों के लिए। और रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही मस्जिदों से नमाजी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाए। वही मस्जिद जहाँ रमज़ान में पूरी मस्जिद फुल हो जाया करती थी, आम दिनों में 11 महीने उस मस्जिद में 2-3 सफ़े हो जाएं तो बड़ी मुश्किल बात है। और फजर की नमाज में तो एक लाइन भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे भाइयों, हम नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन नमाज कायम नहीं करते हैं। फरमाया वयुकीमूनस्सलाह, मेरे मुत्तकी बंदे नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रोज़ी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, और ए नबी जो किताब आपके ऊपर उतारी गई यानी कुरान के ऊपर भी ईमान रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले जो किताबें नाजिल की गई, तौरात के ऊपर, इंजील के ऊपर, जितनी भी किताबें आसमान से नाजिल हुई तमाम की तमाम किताबों के ऊपर ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मुत्तकी लोगों की आखिरी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई कि वो आखिरत का यकीन रखते हैं। उन्हें यकीन होता है कि आखिरत आएगी, क़यामत आएगी और क़यामत का दिन आएगा और हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो ये है कुरान के पहले पारे में अल्लाह ने मुत्तकियों की कुछ क्वालिटी बताई। क्या ये क्वालिटी हमारे अंदर है? और आगे बढ़िए, कुरान का चौथा पारा खोलिए, सूरह आले इमरान आयत नंबर 135, 135। अल्लाह फरमाता है, बड़े गौर से सुनिए, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, ऐ ईमान वालो, तुम दुनिया में कभी पैसे के लिए कंपटीशन करते हो, कभी नेतागिरी के लिए कंपटीशन करते हो, कभी दुनिया में नाम कमाने के लिए तुम एक दूसरे से होड़ करते हो, मुकाबला करते हो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो तुम्हें भागना है, तुम्हें दौड़ लगानी है, तुम्हें कंपटीशन करना है, तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है तो जन्नत को पाने के लिए मुकाबला करो, तुम अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए मुकाबला करो, तुम इस बात में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो कि कैसे मैं जन्नत में चला जाऊं, कैसे अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आज हमारे यहाँ भी रेस चलती है, उसके पास 50 पावर लूम है, हमारे पास 100 होनी चाहिए। वो लखपति है तो हम करोड़पति बन के दिखाएं, उसका कारोबार इतना आगे गया तो मेरा इतना आगे जाना। ये कंपटीशन तो है हमारे, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है कि वो नमाज पढ़ रहा है तो हम भी नमाजी बन जाए, वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा है तो हम भी ये कंपटीशन सहाबा में था। ग़ज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सहाबा से अपील करते हैं, ऐलान करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, बड़ी नाजुक, बहुत नाजुक टाइम है, हमारे पास माल की कमी है और बहुत दूर जाके लड़ाई लड़ने जाना है, बहुत लंबा सफ़र करना है, माल नहीं है हमारे पास, इस लश्कर के लिए हमारे पास सामान नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम तैयारी के लिए अपना अपना ताउन दो, अपनी अपनी तरफ से मदद करो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के एतबार से अल्लाह के नबी के पास माल ला रहे हैं। कोई गरीब साहबी हैं, किसान हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो एक मुट्ठी जौ या एक मुट्ठी गेहूँ ला के अल्लाह के रसूल की खिदमत में रख देते हैं। आए अल्लाह के नबी, ये लीजिए, मेरी इतनी ही हैसियत थी, इससे ज़्यादा मेरी ताकत नहीं थी, ये एक मुट्ठी में जौ लेकर आया हूँ। मजाक उड़ाने वाले मुनाफिकीन मजाक उड़ाते थे, देखो ये एक मुट्ठी गेहूँ के ज़रिए इस्लाम की मदद करने आए हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह ताला तो नीयत देखता है, उनके दिलों में इस्लाम के लिए कुर्बानी का जो जज्बा है, वो एक मुट्ठी गेहूं और एक मुट्ठी जौ देकर जो कुर्बानी दे रहे हैं, वो बड़े बड़े दौलत वालों की कुर्बानी से भी आगे। हज़रत उमर फारूक आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं, सारे सामान को 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा घर में छोड़ देते हैं, दूसरा हिस्सा एक बोरिए के अंदर, थैले के अंदर बांध के अल्लाह के नबी के पास ला के रख देते हैं, नबी अकरम के पास ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, अय उमर, ये क्या लेकर आए हो? अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है कि सब कुछ लेके चले आए हो? कहा है अल्लाह के नबी, आप फिक्र न करें, आधा लेके आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ,
हमेशा तो नेकी के मामले में, जन्नत के मामले में, अल्लाह के दीन के मामले में अबू बकर का नंबर आगे निकल जाता है, मैं पीछे रह जाता हूँ। आज तो अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मैं तो अपने घर का आधा सरमाया लेकर आ गया हूँ, आज तो अबू बकर भी मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, वो भी एक बोरे के अंदर, एक थैले के अंदर अपना सामान लेके आए, नबी अकरम के सामने रख देते हैं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, अय अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आयो कि नहीं आयो? अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, अय अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। अय अल्लाह के नबी, मैंने एक फूटी कौड़ी भी अपने घर में नहीं छोड़ी है, जो भी माल था, जो भी सरमाया था, मैं सब लेकर आया हूँ। आज इस्लाम को मेरे माल की ज़रूरत है, आज इस्लाम को मेरी ज़रूरत है, घर में माल नहीं है, पैसा नहीं, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा। अय अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के भरोसे सब कुछ छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उमर फारूक रोने लगते हैं। अय अबू बकर, यकीन हो गया, समझ गया, मैं नेकी के मामले में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं जन्नत के मामले में, दीन के मामले में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। कंपटीशन था, वो कंपटीशन की भावना आज हमारे अंदर नहीं है। दुनिया के लिए है, कारोबार के लिए है, माल के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 में कह रहा है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम कंपटीशन करो, तुम मुकाबला करो अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए, अपने रब की बख्शिश को पाने के लिए और जन्नत को पाने के लिए, जो जन्नत ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा चौड़ी है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला ने इस जन्नत को रेडी कर दिया है, तैयार कर दिया है, लेकिन ये जन्नत सबको नहीं मिलेगी, ये मुत्तकियों को मिलेगी। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, मुत्तकी वो लोग हैं जो परेशानी के दिनों में, कारोबार में जब मंदी आती है तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और कारोबार में जब चलता आती है तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। खुशहाली के दिनों में भी उनको अल्लाह याद रहता है और परेशानी के दिनों में भी अल्लाह याद रहता है। ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान कि आदमी जब खुशहाल होता है तो अल्लाह को भूल जाता है, परेशानी में अल्लाह याद आता है, कारोबार जब चलता नहीं तब अल्लाह याद आता है, और जब चलने लगता है तब आदमी अल्लाह को याद नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, तारफ़ इलैहि फिर रखा, तुम अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखो, यारिफ कफ़ी शिद्दा, अल्लाह तुम्हारे बुरे दिनों में तुमको याद रखेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, मसला यही है, हम अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद नहीं रखते, हम अल्लाह को भूल जाते हैं। कुरान वही बात कह रहा है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, मेरे मुत्तकी बंदे खुशहाल होते हैं तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और परेशानी होती है, मुसीबत आती है तब भी वो अल्लाह की राह में जितनी ताकत होती है खर्च करते रहते हैं। मेरी माएँ बहनें गौर करें, हज़रत आयशा का एक वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ। हज़रत आयशा कहती है, मैं घर में बैठी थी, एक साइला, एक भीख मांगने वाली औरत आती है, दो छोटी छोटी बच्चियाँ उसके साथ हैं, दो छोटी छोटी बच्चियाँ उसके साथ हैं। उसने खाने को कुछ मांगा, अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने पूरे घर में तलाशी ली, फमा वजदतु शैया, कुछ भी नहीं मिला। ओ लोगों, नबी का घर है, नबी का घर है, कायनात के इमाम का घर है, और खाने का कोई सामान नबी के घर में मौजूद नहीं है। ओ लोगों, ये इस्लाम हमें इतनी आसानी से तो नहीं मिला है, बड़ी कुर्बानियाँ सही अल्लाह के नबी ने, आपके अहले बैत ने, आपके घर वालों ने बड़ी कुर्बानियाँ सही हैं, सहाबे किराम। गौर करो कि नबी का घर है। हज़रत आयशा फरमाती है कि पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन कुछ भी नहीं मिला, इल्ला तमरतन, बहुत तलाश करने के बाद एक खजूर मिली। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने वो खजूर उठा के औरत को दी थी। जज्बा देखो, एक खजूर घर में रखी है, ये भी नहीं सोचा कि ये दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। अल्लाह के प्यारे नबी घर में तशरीफ़ लाएंगे, आप क्या खाएंगे।
जज्बा देखो अल्लाह की राह में देने का। भूखी औरत दरवाजे पर खड़ी है, अम्मा आयशा ने वो खजूर उठाई और उस औरत को दे दी। और औरत भी माँ थी, 2 छोटी छोटी बच्चियां उसके साथ थी। बुखारी के अल्फाज हैं, उसने उस खजूर को 2 टुकड़े किया, 2 हिस्सों में बांटा और आधा एक बच्ची को दे दिया, आधा दूसरी बच्ची को दे दिया। उस खजूर को उसने दोनों बच्चियों में बांट दिया। हजरत आयशा कहती हैं मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गई। औरत खुद भी भूखी थी लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, अपनी दोनों बच्चियों को बांट दिया। मैं माँ की ये ममता देख के हैरान हो गई। जब अल्लाह के प्यारे नबी घर में तशरीफ़ लाए, मैंने आपको बताया अय अल्लाह के नबी आज ऐसा ऐसा मामला हुआ था। प्यारे नबी ने फरमाया अय आयशा मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, अय आयशा लड़कियों की परवरिश करना, बेटियों की परवरिश करना ये कोई आसान काम नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ी आजमाइश है। और अल्लाह ताला जिसको इस इम्तिहान में डाल दे, जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर उसको इम्तिहान में डाल दे और इस इम्तिहान में वो पास हो जाए, अपनी बेटियों की वो सही तरबियत करे, सही परवरिश करे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, उनका इंतज़ाम कर दे। कुन्न लहू सित्रम मिनन्नार, अय आयशा वो लड़कियां अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने का काम करेंगी। कल क़यामत के दिन वो जहन्नम से बचाने का काम करेंगी। वो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगी, अय अल्लाह ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, इसने हमें बड़े प्यार से, बड़े लाड प्यार से पाला था, बड़े अच्छे तरीके से हमारी तरबियत की थी, हमारा इंतज़ाम किया था, अल्लाह तो इनको जहन्नम से बचा ले। गौर कीजिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, हज़रत आयशा ने एक खजूर उठा के उस औरत को दे दी। ये मुत्तकी लोगों की पहचान है मेरे भाई। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, वो अच्छे दिनों में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी के दिनों में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्काज़िमीनल गैज़, और मेरे मुत्तकी बंदे वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, वो गुस्से को कंट्रोल करने वाले होते हैं। कितनी तलाक है, कितनी तलाक़ें हो जाती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं इसी गुस्से को कंट्रोल न करने की वजह से। मेरे भाइयों, गुस्सा तो फितरी चीज़ है, गुस्सा आ सकता है, मगर गुस्से को दबा लेना, गुस्से को पी जाना, इसीलिए इस्लाम ये कहता है कि अगर आदमी गुस्से की हालत में मोमेंट में है, चल रहा है तो रुक जाए, चल रहा है तो रुक जाए, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, पानी पी ले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपने गुस्से को ठंडा करे। गुस्सा इतनी खतरनाक चीज़ है कि गुस्से के आलम में इंसान क्या बोलता है, कितनी तलाक हो जाती है, कितना मर्डर हो जाता है, कितने कत्ल हो जाते हैं इस गुस्से के आलम में। अल्लाह फरमाता है मेरे मुत्तकी बंदे, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी इंसान होते हैं, लेकिन वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी एक हदीस में फरमाते हैं लईस शदीदु बिस्सुरा, पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को उठा के पटक दे, पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे। इन्नमश्शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपने आप को काबू कर ले, तो गुस्से को पी जाते हैं। वलाफीना निन्नास, और वो लोगों को दरगुजर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। बीवी से कोई गलती हो जाए, औलाद से कोई गलती हो जाए, काम करने वाले नौकरों से कोई गलती हो जाए, ज़िंदगी ये गलतियां हो सकती हैं, वो एक एक गलती पर हिसाब नहीं लेते हैं, वो माफ़ कर देने वाले होते हैं। हमारे साथ किसी ने कोई ज़्यादती कर दी, किसी ने हमारा हक मार दिया, हम एक एक बात की शिकायत लेकर बैठे रहते हैं, ज़िंदगी भर ना बोलने की कसम खा लेते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। कितने भाई बहन हैं बातचीत बंद है, कितने बेटे और बाप हैं बातचीत बंद है। बेटे को बाप की कोई बात पसंद नहीं आई, बाप को बेटे की कोई बात पसंद नहीं आई। ओ लोगों, रब बनने की कोशिश न करो, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भी कुछ छोड़ दिया करो, माफ़ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। और मेरे नबी का वादा है, अल्लाह के नबी का वादा है, अगर आपने किसी की गलती पर उसको माफ़ कर दिया तो उसके दिल में आपकी इज़्ज़त अल्लाह ताला बढ़ा देगा।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, और जब बंदा किसी को माफ़ कर देता है तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त को और बढ़ा देता है। वमा तवाज़ा अहदुन इल्ला लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अपने आप को झुका के रखता है, जो अपने अंदर नरमी पैदा करता है, जो तकब्बुर नहीं करता, जो घमंड नहीं करता, अल्लाह उसको और ऊंचा मकाम देता और उसको बुलंदी देता है। ये हदीस बता रही है माफ़ कर देने से इज़्ज़त बढ़ती है। वही बात कुरान कह रहा है, वलाफ़ीना अनिन्नास, मेरे मुत्तकी बंदे तो लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे ही नेक लोगों से मोहब्बत करता है। और आगे फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और मेरे मुत्तकी बंदों की एक पहचान ये भी है, जब उनसे कोई गंदा काम हो जाए, जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लें। ये नहीं कहा कि मुत्तकी बंदों से गुनाह नहीं होता, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, लेकिन उनके बारे में भी अल्लाह कह रहा है कभी अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह का काम हो जाए, वो अपनी जानों के ऊपर अगर जुल्म कर लें, कोई नाफरमानी का काम कर लें, ज़करुल्लाह, तो फ़ौरन उनको अल्लाह याद आ जाता है, फ़ौरन वो अल्लाह को याद करते हैं। फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं, तौबा करते हैं। और अल्लाह ताला एक सवाल कर रहा है, मेरे बंदो वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अगर मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मेरे अलावा किसके दरबार में तुम अपना सर झुकाओगे? मेरे अलावा तुम किसके आगे हाथ फैलाओगे? वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, मेरे अलावा तुम्हें कोई माफ़ नहीं कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और अल्लाह फरमाता है कि मेरे मुत्तकी बंदे गलती करने के बाद जमे नहीं रहते हैं, बल्कि तौबा कर लेते हैं। देखिए, दो तरीका है, एक इब्लीस का तरीका है, एक आदम का तरीका। इब्लीस ने गलती की, इब्लीस ने आदम के आगे सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा तूने क्यों सजदा नहीं किया? तो इब्लीस ने, कहते हैं जिसको एक तो चोरी ऊपर से सीना जोर, एक तो गलती की, एक तो गुनाह किया, और उस पर से क्या कहता है? नहीं करूँगा मैं। कहा कि नहीं करूँगा मैं क्यों करूँ? मैं आग से पैदा, आदम मिट्टी से पैदा, मैं क्यों करूँ आदम के आगे सजदा? और दूसरी तरफ गलती हमारे बाप आदम से भी हुई। अल्लाह ने कहा उस पेड़ के करीब न जाना। आदम अलैहिस्सलाम उस पेड़ को, शैतान के बहकावे पर उस पेड़ के फल को खा लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह ताला जन्नत से निकाल देता है, कपड़े उनके उतर जाते हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, अपने ऊपर ज़्यादती की है, गलत काम किया है, और तूने अगर माफ़ नहीं किया, तूने अगर रहम नहीं किया, तो हमसे ज़्यादा खसारा उठाने वाला कोई ना होगा। अब आपके ऊपर है, आप आदम का तरीका अपनाते हैं कि इब्लीस का तरीका? तो ये है मुत्तकी लोगों की पहचान। और एक आखिरी मिसाल मैं बयान करके बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है, प्रोग्राम मगरिब बाद का था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा प्रोग्राम चलेगा। बहरहाल आखिरी चीज़ मैं बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 2 देखिए आप। ये सब मुत्तकी और मोमिन लोगों की पहचान अल्लाह ताला बता रहा है। मोमिन कौन लोग हैं? और मैं ये सब इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हम और आप अपने अपने गरेबान में झांकें और सोचें कि क्या ये चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही हैं। अगर नहीं पाई जा रही है तो फिर कुरान के 26वें पारे की वो आयत याद कर लें। अल्लाह कहता है कि ये देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, कह दो कि तुम इस्लाम लाए, ईमान नहीं लाए। यानी हम मुसलमान हैं लेकिन मोमिन नहीं हैं। अगर मोमिन होते तो ये अलामतें और ये पहचान हमारे अंदर पाई जाती। सूरह अनफ़ाल की दूसरी आयत देखिए मेरे भाइयों, इसी पर हम बात ख़त्म करें। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, फरमाया कि मोमिन तो वो हैं, ईमान वाले तो वो हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का ज़िक्र होता है, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है
वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। अल्लाह ताला की अज़मत को, अल्लाह के मकाम को याद करके वो डर जाते हैं। एक ईमान वाले के सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, उसका दिल कांप जाता है। बुखारी शरीफ की वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी कि एक आदमी अपनी चचाज़ाद बहन से ज़िना करने जा रहा था। अपनी चचाज़ाद बहन से अपने चचा की लड़की के साथ ज़िना करने जा रहा था और करीब था कि वो ज़िना कर डालता, लेकिन ऐन मौके पर उस लड़की की ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला था, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, तू ऐसा गलत काम मत कर। अल्लाह का नाम सुना, बुखारी की रिवायत है, गुनाह का जो एहसास था फौरन खत्म हो गया। ज़िना करने या बदकारी करने का जो इरादा दिल में पैदा खत्म, अल्लाह याद आ गया। ये डर पैदा हो जाए तो आदमी मुत्तकी बन जाए, मोमिन बन जाए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाता है। वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल लरज़ जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाएं, कुरान की आयतें पढ़ी जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आयतें तो हमारे सामने भी पढ़ी जा रही हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है, पूरे रमज़ान में तरावी, पूरा कुरान हम तरावी की नमाज में सुनते हैं, मगर हमारा ईमान तो नहीं बढ़ता। वजह यह है मेरे भाइयों, जैसी रूह है वैसे फरिश्ते, जैसे पढ़ने वाले वैसे पढ़ाने वाले। पढ़ाने वाले भी राजधानी की स्पीड से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ यालमून और तालमून सुनाई दे रहा है। बनारस की कई मस्जिदों पे 3 दिन की तरावी हो रही है। दाल मंडी और नई सड़क की दुकानें 3 दिन तक शटर गिरा हुआ है, क्या साहब तरावी पढ़ी जा रही है। 3 दिन की तरावी पढ़ी जा रही है और फिर 27 दिन सब कुछ हो रहा है। मेरे भाइयों, ये तरावी का तरीक़ा नहीं, ये कुरान सुनने का तरीक़ा नहीं है, ये कुरान का मजाक है। कुरान को इसी स्पीड से पढ़ना कि ना पढ़ने वाले को कुछ समझ में आए। अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया था, अल्लाह की कसम आप देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। इतनी जल्दी जल्दी इमाम साहब रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और पीछे लोग धमाधम सजदा और रुकू किए जा रहे हैं। न इस नमाज का कोई मतलब, न इस तरावी का कोई मतलब, न इस कुरान का कोई मतलब। ओ लोगों, अपनी सहूलत के लिए कम से कम दीन को तो न बदलो, अपनी सहूलत के लिए कम से कम इस्लाम को तो बदलने की कोशिश न करो। ज़रा तरावी की बात करते हो तो मेरे नबी की तरावी भी देख लो, मेरे नबी की तरावी कैसी होती थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी 8 रकात तरावी पढ़ते थे और 4-4 रकात पर आप आराम करते थे। 4 रकात पढ़ते आराम करते, फिर 4 रकात पढ़ते, फिर आराम करते, फिर वितर की नमाज़ पढ़ते। अम्मा आयशा फरमाती हैं, युसल्ली अरबान, अल्लाह के नबी 4 रकात पढ़ते। फ़ला तसअलन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, मत पूछो कि अल्लाह के नबी कितनी खूबसूरत नमाज़ पढ़ते, कितनी लंबी नमाज़ पढ़ते। यहाँ तो इमाम साहब अगर किसी दिन 1.5 पारा के बजाय 2 पारा पढ़ा दे, 2 पारा के बजाय 2.5 पारा पढ़ा दें, तो मुक्तदी लोगों का मुंह बिगड़ जाता है और कहते हैं, अरे मौलवी साहब ये क्या कर दिया आपने, आप जी ये क्या कर दिया आपने। वजह यह है कि अब कुरान से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, कुरान हमारे लिए एक अजनबी किताब है। हम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ये सुन तो रहे हैं इमाम साहब के पीछे, लेकिन अल्लाह ताला इस किताब में कह क्या रहा है ये हमको पता नहीं। हमारे लिए एक अजनबी किताब है। मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि ये रमज़ान जो हमारी ज़िंदगी में आने वाला है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बने, तो मेरी एक छोटी सी राय है, आपकी मस्जिद पर तरावी में जितना भी कुरान पढ़ा जाता है, आप उतना कुरान माना और मतलब के साथ, तर्जमे के साथ घर से पढ़ के तब तरावी पढ़ने जाइए और फिर देखिए कि क्या फ़र्क होता है। एक होता है कि हमने कुछ समझा नहीं, और एक होता है कि हम पढ़ के समझ के गए और अब हम इमाम के पीछे तरावी पढ़ रहे हैं। और अल्लाह की कसम मैंने देखा है, आप देखें, हरम के अंदर तरावी होती है, मक्का के अंदर तरावी होती है। ऐसा तो नहीं कि पीछे जितने तरावी पढ़ रहे हैं सब अरबी जानने वाले हैं, उसमें अफ्रीका के काले लोग भी हैं, उसमें अमेरिका के गोरे लोग भी हैं, उसमें इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, नेपाल के, पूरी दुनिया के लोग हैं। मगर
बेहतरीन आवाज़ में जब इमाम साहब तरावी की नमाज में कुरान पढ़ते हैं और जहन्नम की बातें आती हैं, अल्लाह के अज़ाब की बातें आती हैं, लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लोग रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, ये रब का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। और जिस किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के डर से चूर चूर हो जाता। अरे हमारे दिल की क्या औकात है, हमारा दिल तो गोश्त का और गोश्त पुश्त का बना हुआ है। अल्लाह कह रहे पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ चूर चूर हो जाता। तो ये एक काम करें आप, अगर आपकी मस्जिद पे 2-2 पारा तरावी हो रही है, आप टाइम निकालें, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। रमज़ान है किस लिए? रमज़ान सिर्फ काम करने के लिए, धंधा करने के लिए और 13 घंटे भूखे रहने के लिए थोड़ी है। रमज़ान इबादत का महीना है, रमज़ान कुरान का महीना है। इस महीने में आप कुरान को टाइम दीजिए, कुरान के लिए टाइम निकालिए। और जितने पारा आपके यहाँ तरावी हो रही है, उतने पारा को आप माना और मतलब के साथ, मैं ये नहीं कहता आप अरबी सीख लीजिए, आप अल्लामा बन जाइए, मौलाना बन जाइए, नहीं। आप इतना तो कर सकते हैं, उर्दू अगर आपको आती है, आप पूरे 2 पारा का आप तर्जुमा माना मतलब पढ़ के जाइए। और उसके बाद आप देखिए कितना फ़र्क है आपकी तरावी, पहले की तरावी में आपकी तरावी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं माशाअल्लाह जिनको उर्दू भी नहीं आती, ऐसे लोग भी तो हैं कि वो उर्दू तर्जुमा भी नहीं पढ़ सकते। उनको मेरी राय ये है, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है। आप यूट्यूब पर डाल दें कुरान पहला पारा विद ट्रांसलेशन या उर्दू तर्जुमा, पूरे पहले पारे का उर्दू तर्जुमा आ जाएगा। आप ईयरफोन लगा के पावर लूम भी चलाएं, अपना काम भी करें और कुरान के पूरे पहले पारे का तर्जुमा आप सुन लें। और उसके बाद आप इमाम साहब के पीछे तरावी पढ़े। मेरे भाइयों, मुझे यकीन है कि आपकी तरावी में फ़र्क आएगा। कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो अल्लाह फरमाता है ईमान बढ़ जाता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और तीसरी चीज़ अल्लाह ने बयान फरमाई, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। रब के ऊपर कौन भरोसा नहीं करता? हम सब ये कहेंगे कि हम भी अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। भरोसा तो करते हैं, मगर जब आजमाइश की घड़ी आती है तो ढुलमुल यकीन हो जाते हैं। तब कोई गंडा भी पहनने लगता है, कोई तावीज़ भी पहनने लगता है, कोई इधर उधर भी जाने लगता है। तवक्कुल का मतलब ये, अल्लाह की ज़ात पर यकीन का मतलब ये है कि जितने जायज़ तरीक़े हैं वो सारे तरीक़े अपना लिए जाएं और उसके बाद अल्लाह की ज़ात के हवाले कर दिया जाए। तवक्कुल का, भरोसे का ये मतलब नहीं हम बीमार हैं तो हम दवा ना खाएं, हम डॉक्टर के यहाँ ना जाए, इलाज ना करें। नहीं, इलाज कराएं, दवा खाएं, कोई नाजायज़ काम ना करें, कोई ऐसा काम, किसी ढोंगी बाबा के पास न जाएं, किसी ढोंगी पीर के पास न जाएं, अपनी आखिरत, अपना ईमान न बर्बाद करें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। शादी हो गई है, इलाज करा लिया, बीवी का चेकअप करा लिया, अपना चेकअप करा लिया, औलाद नहीं हो रही। अब लोग कह रहे हैं मखदूम से चले जाओ, औलाद हो जाएगी। लोग कह रहे हैं एक बार अजमेर का चक्कर लगा लो, औलाद हो जाएगी। अब ये लोगों के कहने पर जाएंगे तब तो बहुत कुछ हो सकता है। भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बनारस में, बनारस को कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की सबसे मुक़द्दस जगह मानी जाती है बनारस को। उनके बड़े बड़े इबादत खाने हैं बनारस में, और आप देखें नंगे पैर बगैर जूते के, बगैर चप्पल के, मद्रास से, तमिलनाडु से, हैदराबाद से, कहाँ से उनके लोग आते हैं और बड़ी अकीदत से जाके माथा टेकते हैं और गंगा में नहाते हैं। क्या उनकी मुरादें नहीं पूरी होती हैं? बेशुमार उनमें से हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो क्या नौज़ुबिल्ला हमारा ये अकीदा है कि उनको अगर औलाद मिल रही है, नौज़ुबिल्ला, तो क्या काशी विश्वनाथ बाबा उनको औलाद देंगे? नहीं, औलाद दे रहा है अल्लाह, उनकी बिगड़ी बना रहा है अल्लाह, मगर अल्लाह उनके शिर्क में और ज़्यादा उनको मजबूत कर रहा है कि ले, अब तेरा शिर्क तो और गहरा हो गया, तेरा गैरुल्लाह के ऊपर, अल्लाह को छोड़ के जिसको तूने अपना माबूद बनाया है उसके ऊपर तेरा ईमान तो और मजबूत हो गया। यही हाल हमारे कुछ मुसलमान भाइयों का। वो मिसाल देते हैं कि अरे अगर ये गलत है तो फ़लाँ को औलाद कैसे हो गई। मेरे भाइयों, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने का मतलब ही यही हुआ
कि हमने जायज़ तरीक़ा अपना लिया, अब उसके बाद हमने अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा होगा औलाद होगी, नहीं लिखा होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग आए जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, औलाद के सुख से महरूम रहे। तो ये 3 चीज़ें अल्लाह ने सूरह अनफ़ाल की इन आयतों में बयान की। मेरे भाइयों, वक्त ज़्यादा हो गया है, आइए हम अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हम सबको जो बातें बयान की गई, जो तकरीरें बयान की गई, रमज़ान के ताल्लुक़ से बड़ी अहम बातें, अहम मसाइल आपके सामने बयान किए गए। थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने भी रमज़ान के ताल्लुक़ से की है। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम वाला ही नहीं बल्कि ईमान वाला बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे दिलों में अपना तक़वा और अपना डर पैदा फ़रमाए। अल्लाह वो सिफ़ात जो कुरान के अंदर मोमिनों की बयान की गई, अल्लाह वो सिफ़ात हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी रोज़ी रोटी में बरकत पैदा फ़रमाए। अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत पैदा फ़रमाए। अल्लाह हमें हलाल रोज़ी खाने और कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफ़ा दे, जो कमज़ोर हैं अल्लाह उनको ताकतवर कर दे, जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी कर दे, जो किसी टेंशन में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह सबकी टेंशन और तकलीफ़ को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको तौहीद पर रखे, अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें अपने हबीब, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी में बरकतों की खुशखबरी वाला महीना बनकर हमारे लिए अल्लाह ताला एक बरकतों वाला मेहमान हमारे लिए बनाए। अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बना दे। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि इस रमज़ान के बाद हम बख्शे बख्शाए हो जाएं। अल्लाह हमें अपनी मग़फ़िरत का हक़दार बना दे। अल्लाह इस रमज़ान में हमें कुरान से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह तरावी की नमाज़ पूरे रमज़ान हमें कायम करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह इस रमज़ान की ताक रातों में हमें रातों में जाग के इबादत करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह इस रमज़ान में हमें रोज़े और दीगर तमाम इबादात को सही तरीके से अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।